आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है। मैं यहाँ मेंशन कर रखा हूँ, आप लोग इसको अपने नोटबुक में लिख लेंगे। अब हम चलते हैं अपने ट्रिक पे। आप देख रहे हैं मैंने एग्जाम्पल ले रखा है 361। अब 361 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपको पता है कि 19 आएगा, और 121 का स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। दोस्तों मैंने ऑब्जर्व कर रखा है, जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि अगर कोई भी नंबर है जिसके अंत में 1 हो तो उसका स्क्वायर रूट लेने पे जो नंबर आएगा उसके अंत में या तो 1 होगा या तो 9 होगा। सिमिलरली अगर कोई नंबर है और उसके यूनिट डिजिट में 4 है और उसका आप स्क्वायर रूट ले रहे हो तो उसके अंत वो जो डिजिट आएगा, जो नंबर आएगा उसके अंत में या तो 2 होगा या तो 8 होगा। कैसे ये हम कह सकते हैं, ये देखिए 361 है, मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया तो 361 के अंत में 1 है, और मैंने जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो अंत में क्या आ रहा है, जो नंबर आ रहा है 19 आ रहा है, और 19 के अंत में क्या है, 9 है। और इसी तरह 121 का मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, 121 के अंत में क्या है, 1 है, और जब मैं इसका स्क्वायर रूट ले रहा हूँ तो 11 आ रहा है, और 11 के अंत में क्या है, 1 है। सिमिलरली कोई नंबर होगा जिसके अंत में 4 होगा तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो जो नंबर आएगा उसके अंत में या तो 2 होगा या तो 8 होगा। दोस्तों इसी तरह अगर 5 है उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 ही आएगा। 6 से अंत होने वाले नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 या 6 आएगा। 9 से अंत होने वाले नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो या तो 3 होगा उसके अंत में या तो 7 होगा। दोस्तों इसको याद कैसे रखें हम, तो इसको याद आप ऐसे रख सकते हो। एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो नंबर का रूट लेने पे जो लास्ट डिजिट आ रहा है नंबर का, क्या हो रहा है, 1 और 9 ऐड करेंगे 10 हो जा रहा है। ये खास एक ऑब्जर्वेशन है, बहुत कम लोगों को पता होता है। 2 और 8 ये आगे चल के आपको काम आएगा। देखिए 10 हो रहा है, 5, और ये देखिए 4 और 6 10 हो रहा है, 3 और 7 10 हो रहा है। दोस्तों और आपको एक चीज़ नोट पॉइंट याद रखना है कि 2, 3, 7, 8 से इंड होने वाले नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हम नहीं निकाल सकते। इसका रूट जब लेंगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा। दोस्तों नोट पॉइंट आप नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं कि ये ट्रिक मैंने जो बताया आपको, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। अभी फ़ायदा आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरे पास है 324। अब हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, तो सिंपल सा स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। आपको क्या करना है, कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि देखिए ये लास्ट के 2 डिजिट को अलग कर लेना है। अगर स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं लास्ट के 2 डिजिट को अलग कर लेना है, तो 3 अलग हो गया, 24 अलग हो गया। अब आपको मैंने क्या बता रखा है कि जो भी नंबर है उसके अंत का नंबर देखो, ये 4 है। अगर ये नंबर 4 से अंत हो रहा है तो जो स्क्वायर रूट लेने के बाद जो अंक आएगी उसके अंत में क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। दोस्तों क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। तो मैंने क्या किया, 2 को और 8 को ऊपर नीचे करके लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ क्या बचा है, यहाँ 3 बचा है। अब मैं देखूँगा अपना जो ये लिस्ट है ये 3 कहाँ लाई करता है। तो आप देखेंगे कि 3 कहाँ लाई करता है। ये देखिए 3 आपका लाई करता है 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में 3, क्योंकि 3 1 और 4 के बीच में लाई करता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये जो स्क्वायर है इसमें से छोटा कौन है, तो 1 है। 1 और 2 में 1 छोटा है, तो मैं क्या करूँगा, ये 1 को यहाँ मैं लिख दूंगा। 1 को यहाँ से पिक करके क्या करूँगा, 1 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। दोस्तों यहाँ मैंने क्या किया, देखिए यहाँ भी 1 लिख दिया, यहाँ भी 1 लिख दिया। अब इसका स्क्वायर रूट या तो 12 होगा या तो 18 होगा, मुझे पता चल चुका है। अब लेकिन मुझे इसमें ये बताना है कि 12 और 18 में क्या होगा। तो इसको पता करने के लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो 1 है इसको आगे वाला डिजिट, 1 के आगे वाला डिजिट क्या होता है, 2 होता है। तो मैंने इस 1 के आगे वाले डिजिट को क्या किया, 1 के आगे मतलब क्या, जैसे यहाँ 4 रहेगा तो 1 बढ़ा के 5, तो 1 है तो 1 बढ़ा के 2, 1 × 2 क्या हो गया, 2 हो गया। ये 2 जो है इससे क्या है, छोटा है। ये वाला 3 जो है इस 2 से बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा वाला यानी कि ये वाला 18 हमारा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों क्या कि जैसे मुझे ये दिया हुआ है कि 44 89, तो 89 को मैंने लिया। तो अब 89 को जब मैंने लिया तो ये देख रहे हैं कि लास्ट इस नंबर के अंत में 9 है। तो जो स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या आ सकता है, स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या आ सकता है, ये देखिए 3 या 7 होगा इसके अंत में। तो मैंने क्या किया, 3 और 7 लिख लिया। ये देखिए यहाँ पे क्या किया, 3 और 7 लिख लिया। अब मैं देखूंगा कि ये जो बचा हुआ है 44 कहाँ लाई करता है भाई साहब, 44 आखिर लाई कहाँ करता है। तो आप देखोगे कि 44 कहाँ लाई करता है, 36 और
49 के बीच में। तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49 हो गया। इन दोनों में छोटा कौन है 6 है, तो मैंने 6 को उठा करके क्या किया यहाँ पे रख दिया। कहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया 6। अब मुझे पता तो चल गया भाई 63 या 67 इसका आंसर है, लेकिन मुझे ये पता करना है कि 63 और 67 में क्या है इसका आंसर। दोनों में से एक ही तो आंसर होगा। तो ये मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ कि 6 से एक बड़ा अंक लिया, 6 से एक बड़ा अंक लिया क्या होगा, 6 से एक बड़ा क्या हो गया 7, 6 × 7 क्या हो गया 42। क्या ये नंबर, ये जो 44 है इस 42 से क्या है बड़ा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बड़ा वाला हो जाएगा दोस्तों। तो मैंने अभी क्या लिया था 67 वाला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 67 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों, आपको समझाना जरूरी है मेरे लिए। तो ये एग्जांपल लिया मैंने 51 और 44 का, 84 का स्क्वायर रूट क्या होगा 84 4 है, तो 4 है तो इसके जो स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या आ सकता है, मैंने बता रखा कि अगर 4 से कोई अंक अंत हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट लेने के बाद 2 और 8 हो सकता है। तो 2 और 8 मैंने यहाँ पे देखिए लिख लिया, सिंपली क्या किया 2 और 8 मैंने लिख लिया। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ 51 है, 51 कहाँ लाई करता है, तो 51 आप देख सकते हो कि 51 लाई कहीं यहाँ करता है। 51 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 इसके बीच में लाई करता है। तो 7 और 8 में छोटा कौन है, 7 छोटा है, तो मैंने 7 को यहाँ क्या किया लिख लिया, 7 को क्या किया यहाँ लिख लिया, कोई टेंशन नहीं, आराम से समझिए 7 को मैंने लिख लिया। अब 72 और 78 इन दोनों में से एक तो इसका स्क्वायर रूट है भाई साहब, लेकिन कौन है कैसे पता करेंगे, तो 7 से मैंने एक बड़ा अंक लिया तो क्या हो गया 8 7 56 हो गया। 7 से मैंने कहीं कोना में लिख लूँगा कि 7 × 8 एक बड़ा 8 7 56 हो गया। अब मैं देख रहा हूँ कि 51 जो है 56 से छोटा है, 51 56 से छोटा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 72 वाला हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।